कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन्हीं लाइनों को चरितार्थ कर रही हैं बुलंदशहर की एक खिलाड़ी। कहते हैं मां बनने के बाद महिलाओं का कैरियर खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चैंपियन हैं जिन्होंने न सिर्फ इस बात को गलत साबित किया है बल्कि एक अलग मुकाम हासिल किया है। मां बनने के बाद खेल में अपना दम दिखाने वाली एक ऐसी ही खिलाड़ी हैं जिनका नाम है गीता तेवतिया। सिजेरियन डिलीवरी के महज 3 महीने बाद ही इन्होंने जिम की राह पकड़ी और अपनी चमक बिखेरी और आज उस चमक को पूरा देश देख रहा है। पावर लिफ्टिंग जैसे मुश्किल गेम में इन्होंने अपना दम दिखाया और अपना लोहा मनवाया और पूरा देश आज इनको जानता है। आज इनके साथ हम इनके जिम में मौजूद हैं और जिम का नाम है द अल्टीमेट फिटनेस जिम और ये मैं आपको बताती हूँ डीएम रोड पर है बुलंदशहर जिले में। और मैम से आज बात करके उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है खबर तहकीकात में। मैम मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी और अभी तक जो आपका सफ़र रहा है उसके बारे में। मैम मेरा नाम गीता तेवतिया है और मैं बेसिक शिक्षा विभाग में खेल अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ गुलावटी ब्लॉक में गनोरा शेख गाँव में। जी मैम। तो मैम अब तक जो आपका सफ़र रहा है उसके बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए मैम, सफ़र जो मेरा खेल का रहा है 2001 और 2002 में मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी खेल की। सबसे पहले मैंने एथलेटिक्स खेला था, उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ नेशनल पे। उसके बाद फिर एथलेटिक किसी वजह से छूट गया। उसके बाद कबड्डी गेम मैंने किया और मैं कबड्डी में भी ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। मैम पहले आप कबड्डी प्लेयर थी और फिर आपने पावर लिफ्टिंग में आई, मतलब ऐसा क्यों कि आपने कबड्डी को क्यों छोड़ा? मैम कबड्डी में मुझे थोड़ा चोट लग गई थी इंजरी होने की वजह से, जो मेरे 35 जो टाँके आए थे मेरी थाई में, इस वजह से मैंने कबड्डी को अलविदा कह दिया। उसके बाद मैं शादी होने के बाद शादी हो गई। शादी के बाद मुझे एक बेटी हुई 2018 में। तो बेटी होने के 3 महीने बाद ही मैंने जिम ज्वाइन किया था। उसी के बाद मैंने ये गेम चूज़ किया था कि अब मुझे अपनी इंडिविजुअल मेहनत वाला गेम चाहिए। टीम गेम होता है। तो मैम पावर लिफ्टिंग ही क्यों? क्योंकि और भी बहुत सारे गेम हैं और आप एक खिलाड़ी हैं, तो और भी बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिनमें आप ज्वाइन कर सकती जा सकती थी, मगर आफ्टर डिलीवरी के बाद बहुत मुश्किल हुआ होगा आपके लिए, तो आपने सिर्फ पावर लिफ्टिंग को ही क्यों चुना? देखिए मैम, एक चीज़ मैं बता दूं, मेरे जो माता पिता हैं, मेरे पिता अभी 1 महीने पहले एक्सपायर हुए हैं। उन्होंने मुझे बचपन से ही एक लड़के की तरह परवरिश की उन्होंने मेरी। तो खेती बाड़ी का काम और ये वज़न उठाने का काम तो बचपन से ही चलता आ रहा है। आपको पता है कि खेती बाड़ी का काम तो वज़न वाला ही होता है। तो मेरे माता पिता ने मुझे इस काबिल बना दिया। मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है मेरे अंदर, तो इसलिए मैंने पावर लिफ्टिंग को चुना और फिर मैंने इसी को स्टार्ट किया अपना इंडिविजुअल गेम। जब आपकी शादी नहीं हुई थी मैम तभी से आप खिलाड़ी हैं, लेकिन शादी होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप एक बहू होती हैं, एक दूसरे परिवार में आती हैं, क्योंकि माता पिता तो ऐसे होते हैं जो समझ लेते हैं कि हाँ हमारा बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है वहाँ जा सकता है, लेकिन एक ससुराल में बहुत मुश्किल हो जाता है ना। कैसे आपने इस गेम के लिए ससुराल वालों को मनाया? आपके पति हैं, आपने उनको कन्विंस किया, मतलब कैसे रहा? देखिए मैम, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है और शादी से पहले एक अलग माहौल होता है हमारे जीवन का, लेकिन शादी के बाद बहुत से चेंजेस हम लोगों में आ जाते हैं। लेकिन मैंने अपने परिवार को, देखे कोई भी लड़की है, सबसे पहले हमें अपने परिवार में विश्वास दिलाना होता है कि हाँ हम इस चीज़ को कर सकते हैं, आप हमें एक मौका दीजिए। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि एक बार अपनी बहू या बेटी को ज़रूर मौका दें कि उसके अंदर क्या प्रतिभा छुपी है। तो मेरी एक दोस्त हैं गीतिका शर्मा, शादी के बाद फिर मैंने उनसे कहा कि लाइफ कुछ ऐसा है कि दोबारा शुरू करनी पड़ेगी खेल की, क्योंकि बीच में जब एक खिलाड़ी कभी भी शांत बैठ नहीं सकता, ये फैक्ट है, खिलाड़ी कभी शांत नहीं बैठ सकता। उन्होंने कहा ठीक है तुम ट्राई करो। फिर मैंने अपने घर में अपने हस्बैंड से बात की। एक जीवन साथी मिलना, अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत बड़ी बात है। और जिनसे मेरी शादी हुई है मिस्टर आकाश चौधरी, एक बहुत अच्छे मतलब खिलाड़ी भी रहे हैं वो अपने पहले, अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। आप समझ सकते हैं कि मेरा पहनावा देख करके, वरना बहुएँ घूंघट करके चलती हैं, लेकिन मुझे पूरी फ्रीडम दी गई है मेरे पति और मेरे ससुराल वालों की तरफ से। कभी उन्होंने मतलब ये नहीं कहा कि भाई तुम ये वाला काम मत करो, जिम मत जाओ, ये मत करो, क्योंकि उन्हें भरोसा दिया उनकी बहू कुछ कर सकती है, तो उनकी बहू ने करके दिखा दिया। तो समाज तो सब जगह है और आपके ससुराल वालों से भी बहुत सारे लोग होते होंगे जो कहते होंगे कि आप अपनी बहू के साथ क्या करवा रहे हो, क्यों ऐसे भेज रहे हो, बहुत सारी आपको बातें सुनने को मिलती होंगी। तो ससुराल वालों का क्या रिएक्शन रहता है? मैम कहीं होंगी, लेकिन आज तक उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि आपके लिए किसी ने कहा है, लेकिन वो उन्होंने मुझसे हमेशा ये कहा कि अगर कोई कुछ कहता तो कहने दो, दुनिया है, दुनिया का काम है बोलने का, अपना काम करते जाओ, दुनिया का बोलने का काम है, उनको बोलने दीजिए। यानी सबसे बड़े आपके सपोर्टर आज के टाइम में आपके पति? जी, आप समझ सकती हैं कि अगर जीवन साथी अच्छा ना मिले तो फिर कहाँ स्थिति आती है, और जीवन साथी अच्छा तो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। तो सबका मुझे सपोर्ट मिला कि ठीक है अगर तुम करना चाहती हो तो तुम करो, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैंने उनका विश्वास
क्या बोलते हैं उसको, बेकार नहीं जाने दिया। मतलब उनको ये करके दिखाया कि जो मैंने आपसे वादा किया है वो मैंने पूरा कर दिखाया। तो मैम पावर लिफ्टिंग में आपने जो सबसे पहले मेडल जीता था वो कहाँ जीता था और किस साल में जीता था? मैंने पावर लिफ्टिंग 2019 से शुरू की थी और मेरा पहला ही स्टेट हुआ था बुलंदशहर ज़िले में ही, जो अमित चौधरी जो बॉडी बिल्डर हैं उन्होंने कराया था। मेरा गोल्ड लगा था उस साल भी। उसके बाद फिर मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा स्टेट चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल रहा मेरा। उसके बाद फिर मेरा बेंच प्रेस में दिल्ली में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कुछ मेडल्स भी दिखाइए मैम अपने। मैम ये मेरे वो मेडल हैं जो मैंने टर्की में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस चैंपियनशिप में जीते हैं। 2 कांस्य ये पदक। कौन सा मेडल है मैम? मैम ये कांस्य पदक हैं दोनों। अच्छा, कांस्य है जी। ठीक है। ये कहाँ जीता था आपने ये वाला? टर्की में मैम, अच्छा, इस्तांबुल टर्की टर्की में। में। जी मैम। आप ताइवान भी गई थी शायद? नहीं, वो ताइवान में था लेकिन कोरोना के चलते वो सब पोस्टपोन्ड हो गया था। 2 साल ये पोस्टपोन्ड रहा। फिर अब आकर के इसकी जगह चेंज हुई और इसको टर्की में आयोजित कराया गया। तो लगता है कि हम 2 साल से जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे, जब इंतज़ार ख़त्म हुआ तो लगा कि हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो एक अलग ही जोश था। और वहाँ जाके जब मेडल लेते हैं और जब फ्लैग हमारे देश का हमारे हाथ में होता है तो हम मतलब बयान नहीं कर सकते कि हमारी फीलिंग क्या होती है उस समय पर। मैम आप इतना वेट उठाती हैं तो इसके लिए तो स्पेशल आपको डाइट लेनी होती है कि डाइट क्या लेती हैं आप? मैम देखिए, डाइट में तो बहुत कुछ होता है लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए गेम के लिए सबसे पहले आता है कि हमारी फाइनेंशियली स्थिति जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन दुख का विषय ये है कि हमारे ज़िले में ना तो कोई विभागीय सपोर्ट रहा मुझे, ना ही कोई राजनीतिक सपोर्ट रहा। लेकिन मेरी फैमिली, मेरे यार दोस्त, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करके वहाँ तक पहुँचा दिया, क्योंकि मंथली का खर्चा 25 से 30 हज़ार डाइट का होता है। और आप भी समझ सकती हैं कि इतनी कम सैलरी में, हस्बैंड प्राइवेट नौकरी में है तो नहीं हो पाएगा। लेकिन सबने मेरे को सपोर्ट करके वहाँ तक पहुँचा दिया। मेरी डाइट वाइट 25-30 हज़ार रुपये बहुत होता है मेरे नॉर्मल फैमिली के लिए। लेकिन मेरा सपना था, उन लोगों को विश्वास था, तो सबने मेरे को सपोर्ट करके पहुँचा दिया वहाँ तक। कोई भी खिलाड़ी है उसको अपनी फैमिली से साथ साथ अपने ज़िले के लोगों की, प्रशासन की बेहद ज़रूरी होती है। हमारे बुलंदशहर ज़िले में सबसे बड़ी कमी यही है कि यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, यहाँ प्रशासन की, ये हम सबसे बड़ी कमी मानेंगे। ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हमारे ज़िले में हैं जिनको प्रशासन सहयोग नहीं कर पाता है। अगर इनको सहयोग मिले तो ये हमारे बुलंदशहर ज़िले का नाम और भी ऊंचा ले जा सकते हैं। और मैम आप ज़िले के प्रशासन से निराश नज़र आ रही हैं क्योंकि इनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो इनको मिलनी चाहिए थी। क्यों मैम? देखिए मैम, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो हमने कई सारे विधायक हैं उनके पास भी गए थे, लेटर भी भेजे थे, तो खुद पर्सनल भी 1-2 से मिले हम जाके, कहा कि हमारे पास कोई मद नहीं आता इस चीज़ का। तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा इंसान टूटता है कि यार खर्चा बहुत होता है। देखिए ये आप भी जानते हैं कि खेल में खर्चा बहुत होता है, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं मिला, विभागीय मिला, ना राजनीतिक मिला। लेकिन फिर भी सबने मिल के मुझे वहाँ पहुँचा दिया और मैंने मेडल यहाँ ला करके दिया इंडिया को। तो सबकी मेहनत वसूल हो गई। अब विभाग है नहीं कर रहा तो बताइए क्या करें। अच्छा मैम, जैसे और गेम जितने प्रचलित हैं लेकिन पावर लिफ्टिंग इतना प्रचलित गेम नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते कि पावर लिफ्टिंग होता क्या है, और ख़ास करके महिलाओं में तो बिल्कुल भी नहीं। और लोग सुनकर ही मना कर देते हैं कि नहीं भाई ये पावर लिफ्टिंग है, वेट उठाना है, तो ये महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, क्षेत्र कोई भी हो, खेल का हो, पढ़ाई का हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, बिना मेहनत के कहीं कुछ नहीं मिलता है। और रही खेल की बात तो आप कोई भी खेल ले लीजिए, आप एथलेटिक्स ले लीजिए, कोई भी खेल ले लीजिए, डाइट तो हर गेम में चाहिए। सभी में इतना खर्चा आता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई खाली दूध रोटी दाल से मतलब खिलाड़ी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब तक डाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी तो खिलाड़ी कहाँ से खेलेगा। तो डाइट तो हर गेम में रखनी पड़ती है मेंटेन करके। और भी जो खिलाड़ी हैं और भी गेम्स में तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, मेरा सभी से एक ही अनुरोध है कि अभी कुछ मैंने पढ़ा था पीछे एक न्यूज़पेपर में, एथलेटिक्स का लड़का था कोई, जिसने इसी चक्कर में कि भाई मेरे को सपोर्ट नहीं है कोई फाइनेंशियली, तो उसने अपना गेम बंद कर दिया। एथलेटिक्स का था वो, हमारे ज़िले का लड़का था। ऐसी और भी बहुत सारी प्रतिभाएं होंगी, खुद मैं भी हूँ उसमें एक शामिल। मुझे भी लगता है कि इतना खर्चा हम लोग करते हैं लेकिन कोई सपोर्ट तो करता नहीं है। लेकिन ये है कि हमें ये है कि अपने देश के लिए खेलना है, तो इसलिए हम अब जैसे न तैसे करके अपना कर लेते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं, तो मेरा अनुरोध है प्रशासन से और राजनीतिक जो हमारे यहाँ के नेता लोग हैं उनसे है कि कम से कम इतना तो आप अपने ज़िले के लिए कर ही सकते हैं कि जो हमारे ज़िले के खिलाड़ी हैं और आगे निकलना चाहते हैं तो आप उन्हें सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। जब आपने मैम खेल शुरू किया था और आप एक ऐसे बैकग्राउंड से, मतलब एक ऐसे गाँव से आती हैं जहाँ पर लड़कियों को
ऐसे गेम में तो भेजना बहुत दूर की बात है, उनको घर से भी नहीं निकलने दिया जाता। आपके माता पिता ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन समाज का तो बहुत ये रहा होगा कि भाई बेटी है उसको क्यों निकाल रहे हो या क्यों खेलने के लिए भेज रहे हो, क्योंकि आप तो किस तरह से वो सब हैंडल हुआ? मैम मेरे गांव का नाम भटोना है, जो गुलाबटी उसमें आता है ब्लॉक में, और मेरे गांव का ये प्रचलित रहा है कि लड़कियों को जन्म होते ही मार देते थे जी। हुआ मेरे साथ भी था कुछ ऐसा ही, लेकिन वही है कि जाके राक्षस आई या मार सके ना कोई। लेकिन मेरे फिर माता पिता ने मुझे परवरिश ऐसी करी कि ऐसा नहीं है कि गांव वाले कहते थे कि भैया बेटी को ऐसे रखते हो, लड़का बना के रखते हो, बाहर भेजते हो, रात देखते हो दिन देखते हो। तो पापा और मम्मी हमेशा ये कहते थे कि हमारी बेटी नहीं हमारा बेटा है, उसको हम ऐसा बनाएंगे कि उनको कभी कोई उंगली ना उठा सके कि भाई ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं या कुछ है। और शायद मुझे लगता है कि आज पापा नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आप उनका सपना पूरा करें। एक खास बात और मैं आपको बताती हूँ, मैम अपने साथ जिम में अपनी महज 4 साल की बेटी को भी साथ में लेकर आती हैं और वो भी उनके साथ जिम करती है। तो इसके बारे में मैम से पूछेंगे। मैम अपनी आप बेटी को, इतनी छोटी सी बेटी को जिम लेकर आती हो और आप अपने साथ एक्सरसाइज भी कराते हो? जी मैम इसकी रुचि है, और मेरा खुद का ये मानना है कि मुझे अपनी बेटी को हर वो सुविधा देनी है जो मुझे नहीं मिली जी। और मेरा मन है कि ये गेम्स में जाए, क्योंकि भारत के लिए खेलना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने इसे अभी से थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। तो जानती सब कुछ है, ये सब कुछ मेरे साथ साथ करती है, अच्छा करती है। बेटा मम्मा जैसे बनोगे? आपका क्या नाम है? नाम बताओ। नाम बोलो। जल्दी से नाम बताओ। चलिए वो कोई बात नहीं, चॉकलेट खाने में फ़िलहाल व्यस्त है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम एक दिन इनका भी इंटरव्यू लेंगे इसी तरह से। मैम अब फ़िलहाल आप क्या कर रही हैं? किस आगे की क्या तैयारी चल रही है आपकी? मैम अभी फ़िलहाल मेरे को इंजरी हो रखी है शोल्डर में, फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, तो अभी मेरा नॉर्मल चल रहा है। इस साल मेरा कोई टूर्नामेंट नहीं है, नेक्स्ट ईयर दोबारा ट्राई किया जाएगा खेलने के लिए। यस मैम। गीता मैम के कोच भी हमारे साथ यहाँ पर हैं और इनसे भी बात करेंगे। सर कैसा लगता है गीता मैम को इतना आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं? देखिए ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि गीता जैसी खिलाड़ी को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, और मैं भविष्य में भी इनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आगे जाएं और हमारे शहर का नाम के साथ साथ देश का भी नाम रोशन सर करें। कितने साल हो गए आपको मैम को ट्रेन करते हुए? मेरे को तकरीबन हो गए 2.5 से 3 साल से मैं मैम के साथ मेहनत कर रहा हूँ और कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, और इनका डेडिकेशन देखकर, इनका पैशन देखकर मतलब एक नेक्स्ट लेवल का मज़ा भी आता है इनको ट्रेन करने में। और मैं यही कामना करूँगा कि आगे जाएं, बहुत आगे जाएं, अपना भविष्य बनाएं, देश का नाम रोशन करें, शहर का नाम रोशन करें। बस यही मेरी शुभकामनाएं गीता मैडम के लिए। मैम जो इसी फील्ड में और खिलाड़ी तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैम, खिलाड़ी तैयारी अपनी करते रहें, फाइनेंशियल सपोर्ट हो ना हो, लेकिन अगर हमारे अंदर जज्बा है तो ये मेरा अपना मानना है कि हमें कोई नहीं रोक सकता, ना पैसा रोक सकता, ना कोई चीज़। कहीं ना कहीं से भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है हम लोग के लिए। तो अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ के अभाव में हमें अपनी जो प्रतिभा है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसे हमें बाहर लाना है, चाहे कैसे करके लेके आए। ये एक बहुत अच्छी बात कही मैम ने कि किसी भी अभाव में, किसी भी परेशानी में, कितनी ही दिक्कत आए, कितनी ही मुश्किल आए, लेकिन जो करना है वो करते रहना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं मैम से, वो जिस तरह से अब हमारे देश का, उन्होंने हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है और वो आगे भी इस तरह से ही करती रहेंगी। सहयोगी आमिर राणा के साथ में आयशा अहमद, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।